Subscribe now. Bell icon. Never miss an update. चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदुएं P Q R, आपके पास 3 बिंदु दिया गया और ये भी बोला कि संरेख है ये तीनों बिंदुएं, तो आपको क्या करना है, K का मान निकालना है। ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक गोला बनाइए पहले। ठीक है ना। अब इस गोला में लिखिए 1 2 3। ठीक है ना। इस 1 2 3 के जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं x1, क्या लिखिए आप, x1। और अंदर लिखिए, जब अंदर जाएगा ना तो y के हिसाब से लिखिएगा। जब 1 लिख लिए तो अंदर y में लिखेंगे, तो 1 के आगे चलेगा 2, तो y2 माइनस y3। ठीक है। अब बाहर x1, अब बाहर में आएगा x2। चलिए प्लस का x2। देखिए जब 2 आ गया ना, 2 के बाद क्या आता है, देखिए 2 के बाद इस तरह से घूमिएगा। ठीक है। 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 1, तो अंदर में y के हिसाब से लिखेंगे। 2 हो गया तो y3 माइनस y1। ठीक है। जब प्लस x2 हो गया तो x3 चलेगा आगे, प्लस का x3। जब 3 आ गया, देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 1 2, अंदर लिखेंगे ना, तो 1 2 y के साथ होना चाहिए। तो 3 हो गया तो y1 माइनस y2 बराबर 0 कर लीजिए। तो 3 बिंदु जब संरेखी बोला जा रहा है, क्या का मान निकालने के लिए बोले, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके जरिए लिखिएगा तो आसान लगेगा। चलिए हम लोग मान रखना चालू करेंगे। ये मान जो होता है हमारे x1 होता है, और ये होता है y1, ये होता है x2, और ये होता है y2, और ये होता है हमारे पास x3, और ये होता है y3। चलिए अब मान रखते हैं हम लोग। x1 लिखा हुआ है, देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ है, 2। चलिए रखिए यहाँ पर 2। उसके बाद अंदर क्या, y2 देखिए कितना दिया हुआ है, k, तो यहाँ पर रखिए आप k, माइनस y3 देखिए कितना दिया हुआ है, y3 माइनस का 3। ठीक है। तो रखिए आप यहाँ पर माइनस का 3, प्लस x2, देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 4, तो आप यहाँ रखिए 4। उसके बाद क्या, y3 कितना दिया हुआ, माइनस का 3, तो आप रखिए यहाँ पर माइनस का 3, सामने वाला माइनस लिखिए। उसके बाद y1 है, देखिए y1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 रखिए आप यहाँ पर। ठीक है। प्लस x3 है, देखिए x3 कितना है, 6 है, तो आप 6 लिखिए, इंटू y1 है, y1 कितना दिया हुआ है, 3, तो आप यहाँ पर रखिए 3, सामने माइनस है तो माइनस लीजिए। y2, देखिए y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है k, तो आप यहाँ पर रखिए k बराबर 0। ठीक है। मान हमने सेट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। 2 के सामने क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस, डबल माइनस है, मिलकर बनेगा प्लस 3, प्लस 4, यहाँ पर तो गुना रहता है, गुना दीजिए। देखिए -3 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। चलिए माइनस में 6 कर लीजिए, प्लस इसको गुना कर लीजिए, 6 तिया 18, सामने वाला माइनस है, माइनस लीजिए। 6 इंटू के, 6 के कर दीजिए बराबर 0। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको गुना कर लीजिए, 2 इंटू के, 2 के प्लस 2 तिया 6, देखिए इसके बीच में गुना है ना, तो इन दोनों को गुना कर लीजिए। 4 6 24, अकेला माइनस है इसलिए माइनस का 24, और प्लस का 18, माइनस का 6 के बराबर 0। ठीक है। अब इसका हिसाब करिए, प्लस का 2 के है और माइनस का 6 के है, तो किसकी संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस वाला बचेगा। कितना पीस बचेगा, जब 2 के है और माइनस का 6 के है, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 4 के। ठीक है। अब इसको देखिए, प्लस का 18 और प्लस का 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 24, प्लस का 24, और यहां देखिए पहले से दिया हुआ ये माइनस का 24 बराबर 0। ठीक है ना। हम लोग ये भी तो जानते हैं कि जितना प्लस है उतना माइनस, ये तो खत्म हो गया, 24 घटा 24 ये तो 0 हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, सिर्फ माइनस का 4 के। लिखिए माइनस का 4 के बराबर 0, यहाँ पर गुना रहता है ना। चलिए तो के बराबर हो जाएगा 0, गुना में ये 4 है ना, तो भाग में 4 कर दीजिए, और ये वाला माइनस जो है ना यहाँ पर आ जाता है मेन लाइन पर, तो के बराबर हो जाएगा आपके पास, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो होगा 0। तो के का मान कितना आ गया हमारे पास, 0। देखिए कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, 0, हाँ डी की जगह पर लिखा हुआ है 0, तो आप इसको सही कर दीजिए। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के शीर्ष, मतलब आपके पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और पूछा गया है इसका परिमाप, हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज से परिमाप निकालना है। देखिए हमने इसके लिए एक त्रिभुज बना दिया है और इसके तीनों शीर्ष को नोट कर दिए हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे, ए बी की दूरी निकाल लेंगे, बी सी की दूरी निकाल लेंगे, और सी ए की दूरी निकाल लेंगे, और तीनों दूरी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक बात और समझिए आप कि ए बी की दूरी जब निकालिएगा तो इसको आप ये भी तो बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन सा, ए बी हो गया, इसमें दो बिंदु कौन सा हो गया, बी सी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें हो गया सी ए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें सी ए। चलिए ए बी की दूरी निकालते हैं, उसके बाद बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद सी ए निकाल लेंगे, तीनों जोड़ देंगे, परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए निकालते हैं ए बी की दूरी, तो ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है ना। चलिए ए बी के पास चलते हैं, ये हो गया ए और बी,
इसमें क्या कीजिएगा, पहला को पहला से घटाइए और दूसरा को दूसरा से घटाइएगा। चलिए इसमें पहला हो गया 0, इसमें भी पहला हो गया 0, तो 0 घटा 0 करते हैं यहाँ पर, 0 घटा 0 इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, अंदर प्लस होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए, दूसरा को दूसरा घटा, इसमें दूसरा 4 है, इसमें दूसरा 0 है, तो 4 घटा 0 करिए, 4 घटा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट अंडर, अच्छा 0 घटा 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही तो होगा, है ना। अच्छा 4 में से जब घटा देंगे 0 तो वही 4 होगा, 4 ही होगा ये, तो 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 बाहर निकलेगा 4 होगा, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, आपके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है ना। ए भी निकल गया। चलिए अब बीसी निकालते हैं हम लोग, बीसी रूट अंडर, चलिए बीसी के पास जाएंगे और वही करेंगे, पहला को पहला से घटाएंगे और दूसरा को दूसरा से घटाएंगे। चलिए बी और सी हो गया, पहला इसमें कितना है 0, इसमें पहला 3 है, तो 0 घटा 3, 0 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस दीजिए। चलिए दूसरा को दूसरा से घटाते हैं, इसमें दूसरा 0 है, इसमें भी दूसरा 0 है, तो 0 घटा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट अंडर 0 में से 3 घटाइएगा वही -3 का स्क्वायर, है ना। अरे 0 में से 0 घटाइए वही 0, 0 स्क्वायर 0, इसको ढोने से क्या फायदा है 0, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, और 9 बाहर निकलेगा कितना होगा 3, ठीक है। अब कौन सा बाकी रह गया हमारे पास, सी ए। चलिए सी ए निकाल लेते हैं, सी ए बराबर रूट अंडर, चलिए इसमें भी लीजिए, पहला को पहला से लीजिए, सी ए के पास चलिए सी ए, इसमें पहला 3 है, इसमें पहला 0 है, तो 3 घटा 0 करिए, अब 3 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा को दूसरा से करिए, सी ए के पास चलिए, सी ए हो गया, दूसरा 0 घटा 4, मतलब पहले दूसरा इसमें 0 है और इसमें दूसरा 4 है, तो 0 घटा 4 होगा, 0 घटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बराबर रूट अंडर 3 में से जब 0 घटाइएगा 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाइएगा क्या होगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर ये प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। चलो हमने तीनों भुजा को निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, परिमाप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप बराबर आप लिखिए, परिमाप बराबर तीनों भुजा को जोड़िए, पहला कितना लाए थे 4, ठीक है 4, प्लस दूसरा कितना लाए थे 3, ठीक है 3, प्लस तीसरा कितना लाए थे 5, तीनों को जोड़ दिए, आंसर हो जाएगा 4 3 7 5 12। देखिए परिमाप कहीं लिखा हुआ 12, ए में 5 इकाई, बी में कितना 12 इकाई, चलिए इसको सही कर दीजिए, बी का आंसर सही हो गया आपके पास 12 इकाई, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिंदुएं पी क्यू और आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 3 बिंदु ले लिया हमने पी क्यू आर, इससे एक त्रिभुज बना लिया और इसके तीनों पॉइंट को भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। मतलब हमें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। चलिए फॉर्मूला इसका लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक गोला बनाइए, ठीक है, इसमें लिखिए आप 1 2 3। देखिए फॉर्मूला लिखने का स्टेप को समझिए आप। सबसे पहले आप लिखिए 1/2, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट लीजिए, अब अंदर लिखिए x1, क्या लिखिए x1। जब 1 गया ना तो अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जितना भी जाएगा ब्रैकेट के अंदर सब y में जाएगा, तो x1 हो गया, तो वो आगे चलेगा तो क्या चलेगा y2 माइनस y3। देखिए 1 2 3, ठीक है ना। आज बाहर हमेशा x लेना है, जब x1 हो गया तो अब बाहर में कौन आएगा x2 आएगा, कौन आएगा x2, ठीक है ना। अब जब 2 हो गया x2, तो 2 के बाद क्या चलेगा, देखिए 3 1 अंदर जाएगा, ये 3 1 तो y के साथ जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। जब बाहर x2 हुआ अब बाहर में क्या आएगा प्लस का x3, ठीक है ना। अब अंदर लिखेंगे, देखिए 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, इस प्रकार से घूमते रहिएगा हमेशा। 3 के बाद क्या आएगा 1 2, अंदर लिखाएगा ना ये 1 2, किसके साथ y के साथ, तो लिखिए आप यहाँ पर y1 माइनस y2, ठीक है ना, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब इसमें लिख लीजिए कि ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है, ये आपके पास x2 का मान होता है और ये वाला y2 का मान होता है, ये x3 का मान होता है और ये y3 का मान होता है। अब क्या करेंगे, मान को सेट कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट लीजिए, x1 है, देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान 3 है, 3 ले लीजिए, ठीक है। y2 है, देखिए y2 कितना है, y2 दिया हुआ है 0, ठीक है, 0 ले लीजिए, माइनस y3, देखिए y3 कितना है 4 है, चलिए 4 ले लीजिए, ठीक है, प्लस लीजिए x2 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लीजिए, y3 का मान कितना दिया हुआ है 4,
तो 4 लीजिए, माइनस से माइनस लीजिए, y1 है ये, y1 का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लीजिए आप, ठीक है ना। प्लस से प्लस लीजिए, x3 है ना, देखिए x3 कितना दिया हुआ है, x3 दिया हुआ 8, तो आप 8 लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है y1 कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लीजिए, ठीक है ना। माइनस है माइनस लीजिए, y2 है, देखिए y2 0 है, तो आप 0 लीजिए, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर दीजिए पूरा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट लीजिए, है ना। तो यहाँ पर तो क्या रहता है, गुना रहता है ये, तो 3 इंटू, अच्छा 0 में से 4 घटाते हैं, और 0 में 4 घटाइए जोड़िए तो घटे बढ़ेगा तो नहीं, यही माइनस का 4 बचेगा, लिखिए इसके साथ माइनस का 4 प्लस ये 7 लिखिए, यहाँ पर गुना होता है ना, तो गुना लीजिए, 4 में से 0 घटाइएगा तो क्या 0 घटे बढ़ेगा तो नहीं, 4 में से 0 घटाइएगा तो वही 4 बचेगा, ठीक है ना। प्लस 8, यहाँ पर गुना रहता है, गुना लीजिए, अब 0 में से 0 घटाइए, क्या 0 ही होगा, है ना। तो चलिए 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट में बंद कीजिए, तो 1/2, ठीक है ना। इसके बीच में क्या दे, इन दोनों के बीच में क्या दे रहे, गुना गुना कीजिए, 4 तिया 12, माइनस 7 में लीजिए, माइनस 12, प्लस है प्लस लीजिए, इन दोनों के बीच में गुना है, इसको गुना करती है, 7 चौक 28, प्लस 8 गुना 0 क्या होगा ये 0, ठीक है। 1/2, ठीक है ना। अब इसमें क्या बचेगा हमारे पास, 28 में 0 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में से 12 निकालना पड़ेगा, निकालिए, 8 में से जब 2 निकालिएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 निकालिएगा तो 1 बचेगा, इसको कट लगाइए अब, 2 8 16 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया 8 वर्ग इकाई आ गया। देखिए ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ 8 वर्ग इकाई, हाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 8 वर्ग इकाई, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना।